नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। राजस्थान की कला और संस्कृति का आज हम नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो आज नया टॉपिक रहने वाला है अपना राजस्थान के लोकगीत। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान के लोकगीत। देखिए जरा, देखना क्या है, इधर देखो आप। राजस्थान के लोकगीत पर आज अपनी विशेष चर्चा रहेगी। लोकगीत होते क्या है? बेसिकली अगर लोकगीतों की कोई परिभाषा या डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो आप किस प्रकार से इसको बताओगे? आपका संबोधन किस प्रकार से रहेगा? लोकगीत होते क्या है? देखो जी, आदि मानव काल से जो उमंग, उत्सव, किसी त्योहार पर अपने मन की अंतर्भावना से जो अपने शब्द है उनको किसी गीत के रूप में प्रस्तुत करना, क्या करना? किसी गीत के रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? लोकगीत कहलाता है। लोकगीत कहलाता है ना। ठीक है, देखो करना क्या है। लोकगीतों की वैसे कोई डेफिनेशन होती नहीं है, फिर भी अगर पूछ ली जाए तो एक मनुष्य लोकगीतों को किस प्रकार से गाता है, एक प्राणी लोकगीतों की डेफिनेशन क्या बता सकता है, एक विद्वान इन लोकगीतों की डेफिनेशन किस प्रकार से बता सकता है, वो जरा याद रखना। लोकगीत होते क्या है? किसी उमंग, त्योहार पर अपने हृदय की जो मनोभावनाएं है, उस समय जो हम फील कर रहे हैं, उस त्योहार में जो फील कर रहे हैं, उस उमंग में जो हम फील कर रहे हैं, उस उत्सव में जो हम फील कर रहे हैं, उसको अपने हृदय की जो उमंग है उसको किस वेब में, किस प्रकार से हम प्रस्तुत करेंगे, वही लोकगीत है। वही क्या है? लोकगीत है। ठीक है, देखना जरा। एक इतिहासकार हुए थे देवेंद्र सत्यार्थी। क्या नाम है? देवेंद्र सत्यार्थी। ये क्या कहते हैं कि जो अपनी संस्कृति है ना, इस संस्कृति जो ये लोकगीत है ना, वो अपनी संस्कृति की एक आत्मा है। क्या है? अपनी संस्कृति की एक आत्मा है। कौन? ये लोकगीत। राजस्थान के जो लोकगीत है वो क्या है? अपनी संस्कृति की क्या है? आत्मा है। अपनी कल्चर की क्या है? हार्ट एंड आत्मा है। ठीक है, राजस्थान के लोकगीत पढ़ेंगे। कुछ बेसिक सी बातें जो आपको याद रहनी भी चाहिए, और मुझे लगता है कि आपको याद है, आप जानते हो, बहुत विद्वान हो आप। लेकिन फिर भी अगर पूछ ले कि राजस्थान, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो कौन सा है? वंदे वंदे मातरम। कौन सा है जी? वंदे मातरम है। वंदे मातरम को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है, या कितना समय लगता है, ये भी अगर आपसे पूछ ले, फिर भी आप विद्वान हो, आप बता दोगे कि इसको गाने में कितना समय लगता है। 65 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 65 सेकंड, यानी 1 मिनट, 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड का क्या लगता है? वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है अपने भारत देश का, अपने इस प्यारे से देश भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड का समय लगता है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि इसके रचनाकार कौन है, फिर भी आप बता दोगे, क्योंकि आप वेदांत क्लासेस से पढ़े हो। इसके जो रचनाकार है, रचनाकार जरा लिखना, या फिर रचयिता है, वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या रहने वाले हैं? इस वंदे मातरम जो अपने भारत देश का राष्ट्रीय गीत है उसके लेखक या फिर रचयिता। ठीक है जी। फिर आपसे अगर पूछ ले कि ये जो वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम, हाँ जी, ये कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? फिर भी आप बता दोगे, क्योंकि आप क्यों बता पाओगे? आपने वेदांत क्लासेस से ये सारी बातें सीखी है। फिर आप बताओगे कि भाई साहब, ये तो आनंद मठ
आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। यहां तक बातें समझ में आती है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, गाने में कितने मिनट का समय लग रहा है? देखो, मैं राजस्थान के लोकगीतों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन राजस्थान अपने भारत का ही तो हिस्सा है। हम खुद को पढ़े अपने पिताजी को भूल जाए, ये अच्छी बात थोड़ी है। तो भारत अपने राजस्थान का पिताजी है, अपनी माता है, भारत माँ है कि नहीं? तो भारत माँ को पहले ये बेसिक सी 4-5 बातें देखनी जरूरी है। ठीक है जी। देखो, राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय जो गीत रहने वाला है वो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। 65 सेकंड अगर वहां नहीं मिले तो वहां मिलेंगे 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड। ये बेसिक सी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसके रचनाकार या रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन से चटर्जी? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास से इसको ग्रहण किया गया है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। यहां तक बातें समझ में आई? अब जरा आप आगे देखना। ये मैंने राष्ट्रीय गीत की बात की, तो मैं बात और किसकी करूंगा? राष्ट्रीय गान की। वहीं अगर बात आ जाए, देखना जरा, भारत का या भारत का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा रहने वाला है? जन गण मन। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। क्या है जी? भारत का राष्ट्रीय गान। इसमें दो बातें जरा ऐड करना। अगर पूछ ले कि इसको गाने में कितने मिनट का समय लगता है, समय कितना लगता है, कितने सेकंड का समय लगता है, आप राज्य को सी बताना। 52 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है। कितने सेकंड का? 52 सेकंड का। ठीक है जी। वही अगर बात आ जाए कि इसके लेखक कौन है या फिर इसके रचयिता कौन है, तब भी आप बता देना इसके रचयिता कौन रहने वाले हैं जी। इसके रचयिता है रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। वही बात आ जाए कि बात क्या आएगी? कहां से इसको लिया गया है या ग्रहण कहां से किया गया है, कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, तो भी आप बता दोगे ये तो गीतांजलि। कौन सी जली? गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। कौन से उपन्यास से? गीतांजलि उपन्यास से इसको ग्रहण किया गया है। किसको? भारत के राष्ट्रीय गान को, जिसका नाम है जन गण मन। के लेखक कौन है या फिर रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 52 सेकंड इसको गाने में समय लगता है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई आपको? ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। देखो, प्यारी प्यारी बातें हैं, प्यारी प्यारा इंट्रोडक्शन करेंगे हम। राजस्थान को पढ़ने से पहले कुछ बातें, बेसिक सी बातें हम अपने देश के बारे में जानेंगे। ठीक है जी। देखो, अब मैं बात करूंगा, कुछ और बेसिक सी बातें करूंगा, वो आपको याद रहनी चाहिए। बेसिक सी बातें बहुत बार पूछ ली जाती है। देखो, अगर पूछ ले कि राजस्थान का, किसका जी? राजस्थान का, राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत या फिर राजकीय गीत कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा रहने वाला है? केसरिया बालम। कौन सा बालम? केसरिया बालम। आओ नी पधारो मारे देश, आओ नी, आओ नी पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। ये क्या है? राजस्थान का राजकीय गीत है। कैसा गीत है जी? राजस्थान का राजकीय या फिर राज्य गीत है। वहीं अगर बात आ जाए कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, ये राजकीय नृत्य कौन सा है, तो आप राज्य कुछ ही बता देना। घूमर है। क्या है जी? घूमर है। वहीं अगर बात आ जाए कि राजस्थान का राजकीय या फिर राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, राज्य वाद्य यंत्र, आप फिर भी बता देना अलगोजा है। क्या है जी? अलगोजा है। ये बातें याद रखने योग्य है। वहीं मैं बात गीत की कर रहा हूं तो गीत की ही करूंगा ना, है कि नहीं रे? हाँ जी। देखो, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये क्या है? राजस्थान का, क्या है जी? राजस्थान का राजकीय या फिर राज्य गीत है। क्या है? राजकीय गीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना इस बात को।
राजस्थान का राज्य गीत कौन सा रहने वाला है? केसरिया बालम। देखो इस केसरिया बालम को सर्वप्रथम किसने गाया? इस केसरिया बालम को सर्वप्रथम गाने वाले गायिका कौन है? सर्वप्रथम सर्वप्रथम गाने वाले, उनका नाम है मांगी बाई उदयपुर। मांगी बाई उदयपुर। उदयपुर वाले जो मांगी बाई जी थे ना, उन्होंने क्या किया? इस केसरिया बालम को प्रथम बार गाया। पहली बार अगर इस गीत को कोई गाने वाले थे तो वो कौन थे? मांगी बाई। शैली कौन सी है जी? ये कौन सी शैली में गाया जाता है? ये मांड शैली में गाया जाता है। कैसी शैली साथियों? मांड शैली। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कैसी शैली रहने वाली है? मांड शैली। कौन सी शैली है? मांड शैली। ठीक है जी। मांड शैली का ये गीत है। गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। और ये जो गीत है वो राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है। प्रथम बार गाने वाले कौन थे? प्रथम बार गाने वाले थे मांगी बाई। कौन से बाई? मांगी बाई उदयपुर। मांगी बाई उदयपुर। अगर यही पूछ ले कि इस केसरिया बालम को सर्वाधिक बार किसने गाया, सबसे ज्यादा बार किसने इसको गाया, तो सर्वाधिक बार गाने वाले कौन है? देखना जरा। सर्वाधिक बार गाने वाले, गाने वाले याद रखने योग्य है दोनों पॉइंट। सर्वाधिक बार गाने वाले हैं अल्लाह जिला भाई। अल्लाह जिला भाई, जिलाई भाई। अल्लाह जिलाई भाई ने क्या किया? इस केसरिया बालम को, जो राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है, उसको सर्वाधिक बार गाया। क्या किया जी? सर्वाधिक बार गाया। प्रथम बार गाने वाले भी हमने चर्चा कर ली, तो सर्वाधिक बार कौन गाएंगे? अल्लाह जिला भाई। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड शैली में गाया जाता है। किस प्रकार का गीत है? ये एक विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है। रजवाड़ी महिलाओं द्वारा इस गीत को गाया जाता है। किनके द्वारा? रजवाड़ी महिलाओं द्वारा गाया जाता है। गीत कैसे रहने वाला है? विरह गीत है। कैसा गीत है जी? विरह गीत है। देखो यहीं पर अपने एक गीत भी कंप्लीट हो गया राजस्थान का। प्रथम बार गाने वाला याद रखना है। शैली कौन सी में गाया जाता है वो याद रखना है। गीत है किस प्रकार का? विरह गीत है। ये जरा याद रखना है कि सर्वाधिक बार किसने गाया था। सबसे ज्यादा बार इस गीत को गाने वाले कौन है? अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई के अगर गुरु की बात आ जाए, देखो अगले स्लाइड से ले लूं, ये जरा आपको उतारने, ये जरा जल्दी जल्दी करो, उतार लो जी। ठीक है, देखो जरा आगे देखो। बात आ जाए कि राजस्थान की कोकिला कौन है? राजस्थान की कोकिला, तब आपको करना है गौरी देवी। तब आपको क्या करना है? गौरी देवी। क्या करना है जी? गौरी देवी करना है। ठीक है कहाँ के? ये कहाँ के थे? ये पाली के हैं। वहीं अगर बात आ जाए कि गौरी बाई का मंदिर कहाँ है? गौरी बाई, तब आपको करना है डूंगरपुर। ठीक है जी। गौरी देवी याद रखना है। देखो वहीं अगर बात आ जाए कि मरु कोकिला कौन है? मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला कौन है? राजस्थान की मरु कोकिला कौन रहने वाले हैं जी? अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिला बाई। अल्लाह है जिलाई बाई। यह क्या है? राजस्थान के मरु कोकिला है। क्या है जी? राजस्थान के मरु कोकिला है। इनके गुरु कौन थे जी? इनके गुरु थे उस्ताद उस्ताद हुसैन बख्श। कौन से बख्श? उस्ताद हुसैन बख्श। इन चार बातों का तो आपको विशेष विशेष रूप से गांठ बांध लेनी है। राजस्थान की कोकिला किसे कहा गया है? राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा गया है? और इन्होंने क्या किया था? केसरिया बालम को सर्वाधिक बार गाया था। नोट लगा के लिख ही लेना कि अगर आपको राजस्थान के बाहर भी कुछ पूछ ले कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, वो भी याद रखना। भारत की, कहाँ की जी? भारत की कोकिला, तो भी आप बता ही दोगे। आपको क्या बताना है? सरोजिनी, सरोजिनी नायडू। कौन सी नायडू? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जी को क्या कहा जाता है? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला। भारत की कोकिला। और आपको याद रहना चाहिए, यही सरोजिनी नायडू
भारत के प्रथम महिला क्या थे? राज्यपाल थे। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश के। ये क्या बने? राज्यपाल बने। ये अपनी बेसिक बेसिक बातें हो गई राजस्थान की, कुछ कुछ हमने भारत की देखी, ठीक है, ये हमारी बेसिक बातें थी। अब हम प्रॉपर रूप से जो अपने गीत है उन पर यथावत बढ़ते हैं। देखो पहला गीत लेंगे हम, गीत का नाम क्या है? गोरबंद। क्या गीत है जी? गोरबंद। देखना जरा, गोरबंद होता क्या है? ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, ठीक है। गीत को किस प्रकार गाया जाएगा? ये एक श्रृंगारी गीत है, ऊंट का श्रृंगार करते समय इस गीत को गाया जाता है। किस समय? ऊंट का या ऊंट का श्रृंगार करते समय, क्या करते समय? ऊंट का श्रृंगार करते समय इस गीत को गाया जाता है, बेसिकली इस गीत को ज्यादातर कहाँ किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अगर इस गीत के आपको बोल पूछ ले कि इस गीत के बोल क्या क्या है, भाई किस प्रकार से इस गीत को गाया जाता है, तो इस गीत को कैसे गाया जाता है? गाया चरावती गोरबंद गूत्यो, गाया चरावती गोरबंद गूत्यो, भेषिया चरावती पोयो मारा राज, भेषिया चरावती पोयो मारा राज। इस बात को जरा याद रखना। याद क्या रखना है कि ये एक ऊंट के गले का क्या होता है? आभूषण होता है। ऊंट के गले का आभूषण को क्या कहा जाता है? गोरबंद कहा जाता है। उसी आभूषण है क्या, ये श्रृंगार के काम आएगा ना। आभूषण होते क्या है? आभूषण मतलब श्रृंगारी के चीज, मतलब श्रृंगार के काम आएगा। तो ऊंट का श्रृंगार करते समय इस गीत को गाया जाता है। बोल अगर पूछ ले तो बोल क्या है? गाया चरावती गोरबंद गूत्यो, भेषा चरावती पोयो मारा राज। इस बात को जरा याद रखना, ठीक है जी। ये अपना गोरबंद गीत है, ये ज्यादातर क्या कहा जाता है? तो ज्यादातर कहाँ किया जाएगा, कहाँ गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है जी। देखो अगला गीत कौन सा है? जोरावा। गीत कौन सा है? जोरावा। कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में गाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र का यह गीत है, मतलब ये जो गीत रहने वाला है वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का है। कौन सी राजस्थान का? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का है। ये गीत कब गाया जाता है? ये एक प्रकार का विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है। विरह गीत का मतलब होता है किसी की याद में, किसी की तड़प में गाया जाने वाला गीत। किसी की याद या फिर किसी की तड़प में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? विरह गीत कहलाता है। क्या कहलाता है जी? विरह गीत कहलाता है। किस प्रकार से इस गीत को गाया जाता है? इस गीत में होता क्या है? एक पत्नी तो एक ही होती है। देखो पत्नी क्या करेगी? अपने प्रदेश गए पति को याद करते हुए उनको संदेश भेजने हेतु इस गीत को गाती है। प्रदेश गए पति के वियोग में जैसलमेर की एक पत्नी, एक महिला क्या करती है? इस गीत को गाती है। होगा क्या? पत्नी अपने प्रदेश गए। कहाँ गए? प्रदेश गए पति की याद में इस गीत को गाती है। इस गीत को इस बात का भी ध्यान रखना, जो ये जोरावा गीत है कहाँ का? जैसलमेर का है। किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। पत्नी क्या करेगी? प्रदेश गए हुए अपने पति की याद में इस गीत को गाएगी। ठीक है जी, आगे बात समझ में। जैसलमेर का यह गीत रहने वाला है। देखो अगला गीत कौन सा है? अगला गीत है पीपली। गीत का नाम क्या है? पीपली। पीपली एक वृक्ष होता है। क्या होता है जी? वृक्ष होता है, पेड़ होता है ना, वृक्ष या पेड़। ये जो गीत है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है जी? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ऋतु में गाया जाता है। ठीक है जी, वर्षा ऋतु में गाया जाएगा। ये गीत जो है वो शेखावाटी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र और राजस्थान के बीकानेर जिले में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? बीकानेर जिले में गाया जाता है। किस प्रकार का गीत है? यह भी एक विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है।
पीपल का एक वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष की पूजा करते समय इस गीत को महिलाएं गाती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र की महिलाएं गाएगी? शेखावाटी क्षेत्र वे बीकानेर जिले की जो महिलाएं हैं वो वर्षा ऋतु में एक पेड़ होता है पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ की पूजा करते करते इस प्रकार के एक विरह गीत को प्रस्तुत करती है जिसका नाम है पीपली। क्या नाम है जी? पीपली। मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको इस बात को इस तरह से मेरे जो स्वर है उनको किस प्रकार से लिखूंगा, एक मतलब इन क्षेत्र की महिलाएं महिलाएं वर्षा ऋतु में, कब? वर्षा ऋतु में पीपल वृक्ष की पूजा करते समय, पीपल वृक्ष की पूजा करते समय पूजा करते समय पूजा करते समय क्या करती है? इस गीत को गाती है। क्या करती है जी? पूजा करते समय इस गीत को गाती है। इस मतलब कौन सा गीत? जोरावा गीत, सॉरी पीपली गीत। कौन सा गीत? पीपली गीत। कौन से क्षेत्र का गीत रहेगा ये? शेखावाटी, शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र का गीत रहेगा। वर्षा ऋतु में इस गीत को गाया जाता है। गाएगी कौन? विरह। किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। महिलाएं इस गीत को गाती है। ठीक है जी, देखो जरा आगे, ये अच्छे से उतारने हैं। देखो गोरबंद अच्छे से उतारना है आपको, ठीक है ना? गोरबंद के बाद में जोरावा है ना, उसको अच्छे से उतार लेना। जैसलमेर का गीत है, वीरे गीत है। पत्नी अपने प्रदेश गए पति की याद में इस गीत को गाती है, तड़प में इस गीत को गाती है। वही पीपली गीत है वो हमने चर्चा कर ही ली। देखो अगला जो गीत है वो है जीरा। जीरा क्या है भाई साहब? जीरा एक फसल है। किस प्रकार की फसल है? बड़ी परिश्रम वाली फसल है। अगर एक व्यक्ति इस फसल को कर लेता है, बड़ी परिश्रम वाली फसल है, सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 8 बजे वापस आओ। अब वो पति अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। तो वो पत्नी क्या चाहेगी कि मेरे पति मुझे क्या दे? टाइम दे। और ऐसी फसल के लाई लगाओ। ठीक लगा? क्या लगाओ? लाई लगाओ। मतलब ये जो फसल है कैसी? बड़ी परिश्रम वाली फसल है। कहने का मतलब इसमें परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। परिश्रम वाली फसल, परिश्रम वाली फसल। ठीक है, जीरा गीत है। जीरा गीत किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है वो जरा मैं चर्चा कर रहा हूं। ये जो जीरा होता है वो एक फसल है, प्रकार की फसल है, बड़ी परिश्रम वाली फसल है। परिश्रम करना पड़ता है इस जीरे की फसल में, बड़ा नाजुक से इस फसल को पाला जाता है। देखो जीरे की फसल है तो जीरा कौन कर रहा है? एक पति कर रहा है, परिश्रम के साथ इस फसल को कर रहा है। वो अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता। पत्नी को टाइम नहीं दे पाएगा तो पत्नी क्या बोलेगी कि आप जीरा नहीं बोने का, मतलब आप जीरे को मत बोओ। मतलब पति को पत्नी जीरा की फसल नहीं करने का क्या देती है? संदेश देती है। ठीक है, किस प्रकार से मैं बात लोग को लिखूंगा ये जरा देखना आप। पत्नी अपने पति को पत्नी अपने पति को अपने पति को जीरे की फसल जीरे की फसल जीरे की फसल नहीं बोने नहीं बोने नहीं बोने का संदेश देती है, का संदेश देती है, संदेश देती है। क्योंकि क्यों देती है? क्योंकि इस परिश्रम भरी फसल से, इस परिश्रम भरी फसल के कारण, परिश्रम भरी फसल के कारण, फसल के कारण, फसल के कारण पति अपने पति अपनी पत्नी को पति अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता या समय नहीं दे पाता, समय नहीं दे पाता, नहीं दे पाता। यह गीत भी किस प्रकार का बन गया जी? यह भी एक विरह गीत है। विरह गीत है। किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। ये 2-3 बातें याद रखने योग्य है, इसको जरा आप उतारना।
देख लिया जी, देखना जरा किस प्रकार की फसल है, बड़ी परिश्रम वाली फसल है। फसल क्यों नहीं करनी है? फसल इसलिए नहीं करनी है कि पत्नी को पति क्या नहीं दे पा रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा है। किसकी वजह से? इस जीरे की फसल की वजह से। ठीक है, और इस गीत को इस वजह से गाया जाता है। ठीक है, देखना जरा अगला गीत कौन सा है। अगले गीत का नाम है बधावा। ये एक मांगलिक गीत है, शुभ कार्यों के समय इस गीत को गाया जाता है। और इस गीत को गाना है ना, तो अपने पूर्वजों को, अपने देवताओं को, जो हम काम कर रहे हैं, मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उसको अच्छे से संपन्न करने के लिए अपने पूर्वजों की क्या की जाती है? आराधना की जाती है। देखना जरा क्या है ये जो गीत है, ये मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? मांगलिक अवसर, मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाला, गाए जाने वाला गीत है। ठीक है, कैसे गाया जाएगा फिर मांगलिक अवसरों पर? इस गीत में होता क्या है, ये जो गीत रहने वाला है, इस गीत में अपने पूर्वजों व देवताओं को, जो हम काम कर रहे हैं, जो मांगलिक कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, उस कार्य को संपन्न, उस कार्य को संपन्न करवाने के लिए अपने देवताओं की क्या की जाती है? आराधना की जाती है। क्या किया जाता है? अपने पूर्वजों व, अपने पूर्वजों व देवताओं की, या देवताओं का, अपने पूर्वजों व देवताओं को शुभ कार्य, शुभ कार्य करने की, शुभ कार्य करने की, अपने पूर्वजों देवताओं को शुभ कार्य करने, करने के लिए, करने के लिए देवताओं की आराधना की जाती है। देवताओं व पूर्वजों की, पूर्वजों की आराधना में गाए जाने वाला, आराधना में गाए जाने वाला, गाए जाने वाला गीत। और ये गीत कौन सा है? बधावा। गीत का नाम क्या है? बधावा। कब गाया जाएगा? मांगलिक अवसरों पर या शुभ कार्यों के समय इस गीत को गाया जाएगा। मांगलिक अवसर या फिर शुभ कार्य, मांगलिक अवसर या फिर शुभ कार्यों के समय इस गीत को गाया जाएगा। गाना किस प्रकार से है? अपने ही देवता या पूर्वज है जो, उनको या उनसे आराधना की जाती है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य कैसा हो? शुभ हो, और वो कार्य क्या हो जाए? संपन्न हो जाए अच्छे से। ठीक है जी, इस प्रकार से इस गीत को गाया जाता है। बधावा याद रखने योग्य है। ठीक है, देखो मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। बधावा कब गाया जाता है? मांगलिक अवसर पर। ठीक है जी, देखो जरा आगे। बधावा के बाद में एक गीत है, गीत का नाम है सुवटिया। देखो सुवटिया होता है क्या है? तोता। सुआ मतलब तोता, सुआ मतलब तोता। इस तोते को, एक तोता एक पक्षी होता है, इस तोते को आधार मानकर, तोते को आधार मानकर भील महिला, कौन सी महिला? भील जाति की महिला अपने प्रदेश गए पति को या उसकी याद में संदेश भिजवाने के लिए तोते को आधार मानकर इस गीत को गाती है। कौन गाएगी? ये किस प्रकार का गीत है? देखो, किसी की याद में, किसी की तड़प में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? राजी खुशी बताना। विरह गीत की श्रेणी में आता है। कौन से गीत की श्रेणी में आता है? विरह गीत होता है। ठीक है, अब ये सुवटिया भी क्या है? एक विरह गीत है। कब गाया जाता है? कौन गाते हैं? भील जाति की महिला गाती है। कौन गाती है जी? भील जाति की महिला। दोबारा, परदेश गए पति। कहां पर गए पति? परदेश गए पति। परदेश गए पति की याद में, पति की याद में तोते को आधार मानकर, सुवा मतलब तोता, तोते को आधार मानकर, को आधार मानकर संदेश वाहक के रूप में
इस तोते का प्रयोग करती है, आधार मानती है, और संदेश वाहक के रूप में, वाहक के रूप में गीत गाती है, गीत गाती है। संदेश वाहक का मतलब हो गया, तोता क्या है, संदेश लेके जाएगा किसके पास, जो परदेश में पति है उसके पास। ले जाना किसका संदेश है, उसी की पत्नी का संदेश ले जाना है, ठीक है। अरे उस समय व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे ना रहे, इसलिए कि भील जाति के महिलाओं द्वारा गाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। किस प्रकार का गीत है, विरह गीत है। गाएंगे कब, परदेश में पति बैठा है उसकी याद में इस गीत को गाया जाता है, ठीक है। देखना जरा, इसमें एक लाइन और ऐड करना, परदेश में बैठे पति की याद में गाया जाता है। संदेश किसके हाथों भिजवाना है, संदेश भिजवाना है तोते के हाथों, किसके हाथों, तोते को आधार मानकर संदेश वाहक के रूप में इस गीत को गाया जाता है, ठीक है जी। ये था सुवटिया गीत, कौन गाएगी, भील महिलाएं गाएगी, ये याद रखना जी, भील महिलाओं द्वारा। ठीक है, देखो अगला गीत कौन सा है, अगले गीत का नाम है हमसीडो, हमसीडो। ये एक युगल गीत है, कैसा गीत है, युगल गीत है। युगल का मतलब क्या होता है, जरा हम समझाएंगे अभी आपको। युगल का मतलब होता है जिस गीत को महिलाएं भी गाती हो और पुरुष भी उस गीत को गाते हो, दोनों साथ साथ में जिस गीत को गाते हैं उसे युगल गीत कहा जाता है। कैसा गीत कहा जाता है, युगल गीत कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, हमसीड़ों को पुरुष भी गाएंगे, महिलाएं भी गाएगी, ठीक है जी। लेकिन कौन से पुरुष महिलाएं गाएगी, इस गीत को भील जाति के पुरुषों व महिलाओं द्वारा एक साथ गाया जाता है, महिलाओं द्वारा एक साथ गाया जाता, ठीक है जी। तारना जरा इसको अच्छे से आप, हमसीडो क्या रहने वाला है, हमसीडो एक युगल गीत है, किस गीत की श्रेणी में आएगा, युगल गीत की श्रेणी में आएगा। भील जाति के जो पुरुष होते हैं और महिलाएं होती है वो इस गीत को एक साथ गाती है, हमसीडो, ठीक है जी। कौन कौन से गीत हो गए अपने, हमने हमसीडो देखा, हमसीडो से पहले हमने सुवटिया गीत को देख लिया। इस गीत को अच्छे से देखना है आपको, सुआ तोते को प्रतीक मानकर इस गीत को गाया जाता है। उससे पहले हमने बदावा गीत देखा, बदावा एक मांगलिक गीत है। कैसा गीत है, मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाला, शुभ कार्यों के संपन्न होने के लिए अपने पूर्वज और देवताओं की क्या करनी है, आराधना करनी है, ठीक है जी। उससे पहले हमने क्या देख लिया, जीरा गीत देख लिया। जीरा एक फसल है, कैसी फसल है, बड़ी परिश्रम वाली फसल होती है। पत्नी अपने पति को जीरा नहीं बोने का क्या देती है, संदेश देती है, और क्यों देती है वो हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। पीपली एक वृक्ष होता है, उसी वृक्ष की पूजा करते समय शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र की महिलाएं वर्षा ऋतु में इस गीत को गाती है, ठीक है। जोरावा वेरी वेरी इंपोर्टेंट रख लेना, वेरी 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 इंपोर्टेंट कर लेना, आगामी पेपरों में देखने को मिल सकता है ये जोरावा, ये बड़ी कोजी चीज है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेना इसको, जोरावे को। जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कौन सा क्षेत्र रहेगा, जैसलमेर क्षेत्र रहेगा। विरह गीत है, प्रदेश में पति बैठा है उसकी याद में महिलाएं गाती है, महिलाएं मतलब महिला गाती है, पत्नी गाती है, ठीक है। गोरबंद एक ऊंट के गले का एक आभूषण होता है, श्रृंगार गीत की श्रेणी में आएगा, किसकी श्रेणी में, श्रृंगार गीत की श्रेणी में आएगा। ऊंट का श्रृंगार करते समय इस गीत को गाया जाता है, ठीक है जी। ये अपने कुछ इंपोर्टेंट वाले राजस्थान के लोकगीतों में कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत हमने देखे। जो गीत अपने बजते हैं वो हम अगली वाली क्लास में यथावत देखेंगे, ठीक है जी। इनको अच्छे से आपको याद करना है, अच्छे से पढ़ना है, सारे के सारे गीत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षा में आप देखने को मिल सकते हैं। और जिस भाइयों ने पिछला पेपर दिया है तो उनमें देखने को मिला ही होगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।